आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नागेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैट्रिक एग्जाम खत्म हो जाने के बाद अब कुछ महीने हमारे हाथ में थे, जिस वजह से मैंने और अरमान ने सोचा कि क्यों न इसी दौरान गांव होकर आया जाए, मगर उसमें भी थोड़ी मुश्किलें थीं। दरअसल यहाँ से मेरे गांव जाने के लिए 2 ही ट्रेनें चलती हैं। पहला सुबह के 6:22 पर और दूसरा शाम के 7:30 बजे। सुबह देर से उठने के कारण 6:22 वाली ट्रेन पकड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, तो हमने शाम की ट्रेन पकड़ना ही ठीक समझा। अगली शाम करीब 6:30 बजे तक मैं और अरमान स्टेशन को रवाना हो गए। स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए हम थोड़े खुश भी थे और नर्वस भी, क्योंकि हम पहली बार इतनी दूर का सफ़र अकेले तय कर रहे थे। खैर हम दोनों स्टेशन पहुंचे और टिकट कटवाकर प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुए तो प्लेटफॉर्म पर कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। चूँकि ये स्टेशन भी कुछ खास बड़ा नहीं था, तो ऐसे में ये नज़ारा तो लाजमी ही था। ऊपर से मौसम ठंड का था और ठंड ऐसी कि पानी के गिरते हुए कतरे भी बर्फ बन जाए। प्लेटफॉर्म की बेंच पर मैं और अरमान चिपक कर बैठ गए। कुछ देर के बाद हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी। ट्रेन के अमूमन सारे डिब्बों में लोग भरे पड़े थे। बैग को मजबूती से थामते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े मैं अपनी निगाहें ट्रेन के डिब्बों में घुमा रहा था कि कहीं कोई खाली जगह मिल जाए, मगर इतनी भीड़ में मुझे खाली जगह कहाँ मिलने वाली थी। बहरहाल हम दोनों किसी तरह से ट्रेन में सवार हुए और अपना बैग एक जगह पर रखने के बाद बड़ी मुश्किल से सिमटाकर लोगों के बीच बैठ गए। ट्रेन को स्टेशन पर रुके हुए अब करीब 5-7 मिनट बीत चुके थे, मगर ट्रेन थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि सामने से एक सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है और लाइन सिंगल होने की वजह से क्रॉस पड़ेगा, तो अभी 10-15 मिनट और लगेगा ट्रेन खुलने में। ये सुनकर मैं और अरमान थोड़ा परेशान होने लगे थे, क्योंकि अगर हमें गांव के स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा देर हो गई तो फिर हमें अपने घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी। खैर अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय इंतज़ार करने के, लिहाजा हमने वही किया। कुछ 10 से 15 मिनटों के बाद ट्रेन चली। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़े जा रही थी। मैं और अरमान आपस में बात करके टाइम पास कर रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ट्रेन में लोगों की तादाद भी कम होती जा रही थी। करीब 3 घंटों के सफ़र के बाद मैं और अरमान गांव के स्टेशन पर उतरे। रात काफ़ी हो जाने के कारण स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। हम दोनों के अलावा ना तो कोई इंसान और ना ही कोई परिंदा दिख रहा था। स्टेशन मास्टर के कैबिन को छोड़कर पूरे स्टेशन में कुछ एकाध लाइटें ही जल रही थी। खैर मैं और अरमान स्टेशन से बाहर निकले तो हमने जैसा सोचा था बाहर का नज़ारा ठीक वैसा ही था। ना तो कोई रिक्शा और ना ही कोई दूसरी सवारी दिखाई पड़ रही थी, और तो हमारा घर भी स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो ऐसे में पैदल घर के लिए निकलना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। लिहाजा हम लोग वापस स्टेशन में आ गए। अब हम दोनों इसी उधेड़बुन में थे कि आगे क्या करना है कि तभी अरमान ने कहा, यार एक काम करते हैं, स्टेशन मास्टर के केबिन में चलकर बात करते हैं। अरमान की ये बात मुझे गलत नहीं लगी, लिहाजा हम दोनों स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। केबिन के पास पहुंचकर मैंने धीरे से दरवाज़ा सरकाया तो पाया कि स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। फिर हमने उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर थोड़ा सोचने के बाद उस मास्टर ने कहा,
अगर आप लोग चाहे तो रात भर यहीं रुक सकते हैं। जिस पर मैंने और अरमान ने एक साथ में ही हाँ कर दिया, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था। स्टेशन मास्टर के केबिन में लगे बेंच पर मैं और अरमान आराम से बैठ गए। उन दिनों मोबाइल फोन्स जैसी कोई चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी, तो कहीं और से मदद मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बेंच पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो अरमान मेरे बगल में सोया हुआ था, मगर स्टेशन मास्टर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 2:30 बजे का। लिहाजा मैं आंख बंद करके दोबारा सोने की कोशिश में लग गया, मगर पता नहीं क्यों अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन से बाहर निकला और वहीं स्टेशन पर ही टहलने लगा। ठंड अब और भी बढ़ चुकी थी। स्टेशन अभी भी खामोशी के चादर में लिपटा हुआ था। इतनी कड़ाके की ठंड में मुझे यूं ही बाहर टहलना मुनासिब नहीं लगा। अभी मैं वापस कैबिन के भीतर जाने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि ज़मीन पर बैठे बैठे बड़े ही अजीब ढंग से कांप रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ठंड से कांप रहा होगा बेचारा, मगर वो कांपने के साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। लिहाजा मैं उस आदमी के पास गया और उससे पूछते हुए कहा, क्या बात है, आप ठीक तो हैं? जिस पर वो आदमी मेरी तरफ पलटा तो उसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थीं। ये देखकर मैंने जैसे ही वहाँ से भागना चाहा कि एकदम से उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिशें कर रहा था, मगर मेरी सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे पलटा कि एकदम से उस भयानक से आदमी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरे कंधे पर स्टेशन मास्टर ने हाथ रखा था। फिर मैंने स्टेशन मास्टर को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि कुछ 1-2 दिन पहले इस स्टेशन पर ठंड की वजह से वो भिखारी मारा गया था और तब से उस भिखारी की आत्मा कभी कभी यहाँ पर दिख जाया करती है, मगर वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो दोस्तों, ये थी नागेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।